अरे मूर्ख उठ, वे चले गए। कौन चले गए? वही चारों बंदी हैं? ये तो अंधेर हो गया। दानवराज हैग्रीव को पता चला तो हम सब मारे जाएंगे। अब क्या होगा? कहाँ भाग गए वो चारों? दानवराज हैग्रीव को सूचना तो देनी पड़ेगी। चलो चलो चलो। दुष्टों, मैं तुम्हारी जिह्वा खींच लूंगा। कहाँ गए वो चारों? पता नहीं दानवराज, एक क्षण को हमारी पलक झपक गई थी, बस उसी में वो कहीं भाग गए। एक क्षण? अरे मूर्खों, एक क्षण में तो वो संसार के इस छोर से उस छोर तक पहुंच सकते हैं। जाओ, शीघ्रता से ढूंढो उन्हें। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। यदि वे इस क्षेत्र से बाहर निकल गए तो फिर हमारे हाथ नहीं आएंगे, और यदि वे हमारे हाथ नहीं आए तो मैं तुम सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। मैंने कहा था ना, यदि भागने का प्रयत्न किया तो तुम सबको मार डालूंगा। अब मुझे वही करना होगा। अपने भगवान विष्णु का जी भर कर स्मरण कर लो। तुम्हारी मृत्यु तुमसे उतनी ही दूर है जितनी मेरे खड़क से तुम्हारे कंठ की दूरी। मार डालो इसे, ये जीवित न बचने पाए। प्रणाम। इस अचानक ऋतु परिवर्तन का कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखते ही देखते दृश्य बदल गया है। आकाश का रंग परिवर्तित हो गया है। हे वशिष्ठ देव, हम भ्राताओं में आप ही खगोल शास्त्र के सबसे महान ज्ञाता हैं। इस विषय पर तो आप ही प्रकाश डाल सकते हैं। मेरा ज्ञान और मेरा अनुभव कहता है कि कोई भयंकर बाढ़ आने वाली है, भारी जल प्लावन होने वाला है, और यदि ऐसा हुआ तो सारी धरती जलमग्न भी हो सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे? हमें तो धरती पर विद्या का प्रकाश फैलाने के लिए भेजा गया था। तो क्या हमारा भी अंत समीप है? हर आरंभ का एक अंत निश्चित है,
और साधु जन वही होते हैं जो अंत का स्वागत उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार आरंभ का स्वागत किया जाता है। हमें जिसने जीवन दिया था, यदि वही हमारी मृत्यु चाहता है तो हमें अपनी मृत्यु जीवन की भांति गले से लगानी होगी। इस जल प्लावन के उपरांत जो जीवन आरंभ होगा, आप नहीं होंगे तो वो अंधकार में भटकने लगेगा। हे ऋषिगण, आपको सृष्टि में आने के उद्देश्य की पूर्ति करनी है। मानव जाति के लिए, जीवन के लिए आपका मेरे साथ चलना अनिवार्य है। आंखें खोलिए, समय हाथों से निकला जा रहा है। अनुज मनु, तुम? हां भ्रातृश्री, शीघ्र उठिए। भयंकर जल प्लावन होने वाला है। मैं आपको लेने आया हूं।
हे नारायण, आपके दर्शन मिले, नैनों के भाग्य जागे, आत्मा की प्यास बुझी। इस क्षण के आगे जीवन का हर एक क्षण तुच्छ है। हे विश्वेश्वर, आपने जलप्लावन से हमारी रक्षा की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे मनु, इस भयंकर जलप्लावन में शिक्षा और गुरु की रक्षा करने में जो तुमने तत्परता दिखाई, वो भी सराहनीय है। तुमने मानव कल्याण के उद्देश्य के लिए साधना की, व्रत धारण किया। और हे शत्रुपा, इन सब शुभ कार्यों में अपने पति का साथ देकर तुमने अपने पत्नी धर्म का पालन किया है। मैं तुम दोनों से अति प्रसन्न हूं। और समस्त मानव जाति में केवल तुम दोनों को चुनने का एक विशेष कारण भी है। हे जगदीश, आप तो कारणों के कारण हैं। जो भी कारण होगा उसे केवल आप ही जानते हैं। और तुमने सप्त ऋषियों के इस समूह को अपने साथ में लाकर एक बहुत बड़ा कार्य किया है, क्योंकि आने वाले जीवन की महान आवश्यकता होगी शिक्षा। हे सर्वव्यापी, हे रहस्य ज्ञाता, नवजीवन को जो शिक्षा मिलेगी वो तो केवल आप प्रदान कर सकते हैं। आप मुझे ज्ञान दीजिए, ये शिक्षा क्या होगी, कैसी होगी? हे वैवास्वत, मानव बड़ा विचित्र प्राणी है और उसका इतिहास भी उतना ही विचित्र है। उठता है तो देवता बन जाता है और गिरता है तो दानव। दानवता अज्ञान और हीनता का प्रतीक है, और मैं हर युग में मानव को दानव बनने से बचाना चाहता हूं। ये मेरे आप्त वचन है, ये मेरे वेद हैं, ये ऋग्वेद है। ये यजुर्वेद, ये सामवेद है और ये अथर्ववेद। ये मेरे सबसे बड़े वरदान हैं।